हेलो फ्रेंड्स, एएलपी साइको के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में, किस तरीके से आप ब्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका 3D इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं वो सामान्य तौर पर देख पाती हैं 2D फिगर, और हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो इस 2D फिगर को कन्वर्ट करता है 3D फिगर में। तो कैसे वो कन्वर्जन होता है और किस तरीके से हम ब्रिक्स टेस्ट को समझ सकते हैं और कैसे हम निकाल पाएंगे कि कौन सा ब्रिक्स कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स से टच किया हुआ है और कैसे हम सॉल्व करेंगे 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो उसी के बारे में आज हम करेंगे यहाँ पर बात। तो फिर चलिए हम बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट की। चलिए डेप्थ परसेप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर 3D के हिसाब से हम जानेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर ईट परीक्षण को कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो आपको करना है यहाँ पर कैलकुलेट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और पहले जानते हैं कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो आपके सामने जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 5 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके सामने 50 क्वेश्चन आएंगे 5 मिनट में करने के लिए। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास 10 से के रहेंगे इस तरीके से ईंट वाले, और सब में आपके पास रहेंगे 5 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपके पास 10 यहाँ पर सब पार्ट होंगे जहां पर आपको इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपके पास 10 खंड होंगे और सब में 5-5 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स आपके पास इस तरीके से 50 क्वेश्चन हुए। तो अगर आप यहाँ पर टोटल टाइमिंग देखेंगे तो आपके पास टाइमिंग जो होगी वो होगी एक क्वेश्चन के लिए 6 सेकंड की। तो 6 सेकंड का आपको यहाँ पर मिलेगा टाइम इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर जान लेते हैं क्यों हम डेप्थ परसेप्शन लेते हैं, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जानिए कि ये एक है मानसिक क्रिया को जानने के लिए कि हम कितना अच्छा किसी वस्तु का और वास्तविक तरीके से उसको हम पहचान सकते हैं। खासकर जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो देख पाती हैं केवल 2 डायमेंशन। मनुष्य की आंखें 2 डायमेंशन यहाँ देख पाती हैं, लेकिन अगर हमारा जो मस्तिष्क है वो इसको कन्वर्ट करता है 3 डायमेंशन में। दैट मीन्स अगर हम किसी ब्लॉक को इस तरीके से देख रहे हैं तो दिमाग जो है वो इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से आपका जो माइंड है वो 2D स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में चेंज करता है। चलिए एक मैं आपके सामने ग्राफिक्स लेके आता हूं जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपका माइंड जो है वो 2D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट करता है। तो आपके सामने यहां पर एक ब्लॉक दिख रहा है। आप इस ब्लॉक को अगर देखें तो आपको ये अभी एक वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच्ड करूं, थोड़ा सा खींचूं, तो आप देखिए ये अब आपको क्या दिख रहा है, ये अब आपको एक घनाभ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ, देखिए ये आपको क्या दिखने लगा, वर्ग दिखने लगा। इसको आप थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, देखिए इस समय ये आपको क्यूब दिख रहा होगा, और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आपको ये घनाभ दिखेगा। तो इस तरीके से आपका जो माइंड है वो यहाँ पर देख पा रहा है पर्टिकुलरली फिगर को कि किस तरीके से 2D फिगर आपका 3D फिगर में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ पर्टिकुलरली इस तरीके से कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे x, y और z कोऑर्डिनेट में। तो चलिए एक x, y, z कोऑर्डिनेट आपके सामने आया है। तो जो आपका ऊपर जा रहा है वो z कोऑर्डिनेट है, इधर आई आपका y कोऑर्डिनेट है और ये आपका x कोऑर्डिनेट है। इस पर एक चलिए क्यूब लगाते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से आपका ये जो फिगर है ये चेंज होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक क्यूब दिख रहा है। क्यूब में देखिए ये जो इसकी ऊंचाई है ये z डायरेक्शन में है, जो आपकी लंबाई है ये y डायरेक्शन में है, और जो इसकी ये मोटाई है ये आपकी नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये आपको x दिख रहा है, इसका अगर इधर हम पार्ट ले जाएंगे, देखिए अगर इस फिगर को मैं ऐसे ले आऊं तो आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए ये वाला फिगर किधर जा रहा है, तो ये आपकी जो मोटाई है ये x डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूब को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये आपका x, y और z कोऑर्डिनेट है जिसके आधार पर आप किसी ईंट को देखते हैं। तो ईंट में सामान्यतया लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। तो इस तरीके से आप वहां पर इसको 3D फिगर में आप देख कर समझ रहे होंगे। तो आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो सामान्य तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसके 6 सरफेस होंगे, 1, 2 और 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 सरफेस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको क्यूब स्ट्रक्चर में 3 ही सरफेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉर्नर्स की बात करें तो आपको कॉर्नर कहीं दिखाई दे रहे होंगे, 1,
2, 3, 4, 5, 6 और 7 कॉर्नर। यहां पर आपको 7 कॉर्नर जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो सामान्य तौर पर आप यहां पर अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 7 कोने आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे और 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो किनारों की यहाँ पे टोटल संख्या होती है वो होती है 12 और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 9 किनारे। तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 किनारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्यूब को और या आप अपनी ईंट को देख सकते हैं। अगली फिगर में मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैसे एक दूसरे से एडजस्ट होगा और किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर आपको क्यूब दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली 1, 2, 3 और 4 रंग के आपको यहां पर घनाभ दिख रहे हैं या ईंटें दिख रही हैं। अब यहां पर आप किन किन ईंटों को कैलकुलेशन में लेंगे कि जो स्पर्श कर रही है एक दूसरे से। तो याद रखिएगा, जैसे आपके पास ये पहला हो गया ईंट, ये आपके पास दूसरी ईंट हो गई इस तरीके से, और ये आपके पास तीसरी ईंट हो गई इस तरीके से। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपका एक ईंट ये हो गया, ये रहा एक ईंट, 2 ईंटें जुड़ गई, ये तीसरी जुड़ गई। तो यहां पर ये तीनों ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर पीली वाली से आपकी एक लाल और एक नीली वाली जुड़ी हुई है। अगर ये हरा वाला हम इस पे रख दें इस तरीके से, तो यहां पे साफ दिख रहा है कि आपका हरा वाला ये लाल, पीला और नीला इन तीनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब सतहें आपस में जुड़ेंगी तभी आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा होगा, ये वाला। यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो अगर हम ये लाल वाले को यहां से हटा दें, अभी पीला वाला जो है वो लाल वाले से जुड़ा हुआ है और किनारा जो है वो नीले वाले से जुड़ा हुआ है। अगर हम यहां से लाल वाले को हटा दें तो नीले वाले किनारा जुड़ा हुआ है पीले वाले से। तो जब भी किनारे या कोने जुड़ेंगे, दैट मींस ये देखिए ये आपका किनारा जुड़ा हुआ है, तो ये किनारा कैलकुलेशन में नहीं आएगा। और साथ ही साथ अगर यहां पर आप इसको कोने में ले जा रहे हैं तो ये कोना भी जो आपको यहां जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये कोना भी कैलकुलेशन में नहीं काउंट किया जाएगा। तो जब भी सतहें आपस में जुड़ेंगी तभी आप उसको कैलकुलेशन में लेंगे। दैट मींस अगर आप इसको इस तरीके से जोड़े तो ये नीला वाला ना तो लाल वाले से जुड़ा हुआ है और ना तो पीले वाले से यहां पर जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपने इसको ध्यान से देखा और आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका फिगर यहां पर जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस हरे वाले को इसके पीछे डालें तो हरा वाला इस नीले वाले से भी जुड़ रहा है और इन दो पीले वाले से भी जुड़ रहा है, क्योंकि ऊपर की सतह नीले वाले से लग रही है और लाल और पीले वाले की सतह जो है वो इस हरे वाले की एक सतह से लग रही है। तो इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपका किनारा जुड़ रहा है तो आप उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। जब तक सतहें आपकी नहीं जुड़ेंगी आप उसको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो जान लेते हैं एक फिगर के थ्रू, और उसके बाद आपका जो अंदाजा है वो और भी ज्यादा क्लियर होगा किस तरीके से आप ईंटों को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चलते हैं एक फिगर को आपको ऑब्जर्व मैं करवाता हूं। तो यहां पर आपको फिगर दिख रहा होगा, तो ये देखिए आपका यहां पर 3, 4, 7, 3, 10 और 11। यहां पर आपके पास 11 ईंटें हैं और ये ईंटें एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं। तो इस जगह पर अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपसे पूछेगा क्या कि जो 5 ईंटें हैं A, B, C, D, E वो परस्पर किन किन ईंटों से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर अंदाजा लगाने से पहले मैं इसका एक 3D डायग्राम आपको दिखा देता हूं, किस तरीके से आप जो यहां पर 3D डायग्राम है उसको समझ पाएंगे। A के लिए, फिर B के लिए, फिर C के लिए, फिर D के लिए, फिर E के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम अपने डायग्राम में और उसको अलग अलग इस फिगर को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो चलते हैं आगे, ये आपके पास फिगर आ गया। अब यहां पर पहले A के लिए हम निकालते हैं। तो A देखिए, A का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप यहां पर इस E को हटा दें, इस D को हटा दें और इसको हटा दें, तो यहां देखिए ये A जो है इस B से जुड़ा हुआ है, देखिए जुड़ा हुआ है B से, सतह जुड़ी हुई है। सेम चीज यहां पर नीला वाला B से जुड़ा हुआ है, देखिए। और ये तीनों भी देखिए जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स ये सारे जुड़े हुए हैं आपके 4, B वाला जो हो जाएगा ये 5 काला और ये नीला हो जाएगा 6। ऊपर C भी देखिए जुड़ा हुआ है। इस तरीके से A के साथ जुड़े हुए जो यहां टोटल हैं वो टोटल संख्या है आपकी 7। आगे चलते हैं और B वाले के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि B वाला किस तरीके से आपके इस पर्टिकुलर ईंटों में जुड़ा हुआ है, कौन कौन ईंटें उससे कनेक्टेड है। तो आप ये फिगर को ध्यान से देखिए, फिर से चलते हैं।
तो आप देखिए ये नीले वाले कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। लेकिन C जुड़ा हुआ है, A जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है, ये चार जुड़े हुए, नीचे वाले फिर से कोई मतलब नहीं। तो यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ईंटें यहां पर जुड़ी हुई हैं। ये नीला वाला यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी तरीके से। अब आते हैं इस C वाले पे। तो देखिए इन C के लिए नीचे के जो सेक्शन है वो किसी भी काम के नहीं है। तो ये जो आपके सेक्शंस हैं यहाँ पर, ये वाले पूरे, ये और ये सारे किसी भी तरीके से ऊपर नहीं जुड़े हुए हैं। तो C के साथ जुड़ा हुआ है ये तीनों, ऊपर वाला तीनों केवल, और कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ईंटों को। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि ये सारी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इनको वापस से ऐड कर दें, ऊपर लगा देते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया और मिल जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ईंटों को। तो C जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। अब चलिए अब जान लेते हैं D के बारे में। तो देखिए ऊपर के ये जो हैं सेगमेंट पूरे, ये इनसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर आप इनको अलग कर लीजिए, यहाँ पे इनको अलग करिए। तो देखिए D इन चारों से जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है इन चारों से जुड़ा हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ हटाऊंगा तो आपको देखिए लाल दिख रहा है पीछे, D लाल रंग का है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए पीला भी क्या है, लाल दिख रहा है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D जो है वो E से जुड़ा हुआ है, ये ग्रीन वाला जुड़ा हुआ है, ये 4 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे D के पास है 6। इसी तरीके से E अगर आप ध्यान से देखेंगे तो D से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ग्रीन वाला E के लिए कोई मतलब नहीं रख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर E के लिए जो आएगा वो आएगा 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर को और सही तरीके से अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं कि आपका फिगर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा ईंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, A जो है वो 7 ईंटों से संपर्क में था, B जो है वो 6 ईंटों के साथ संपर्क में था, C जो है वो 3 ईंटों के साथ संपर्क में था, D जो है वो 6 ईंटों के साथ, और E जो है आपका वो 5 ईंटों के साथ यहाँ पर संपर्क में था। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और देन आप इसको कैलकुलेट करिए कितनी ईंटें यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक फिगर आया है, आप इस फिगर को एकदम ध्यान से देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि फिगर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर है। तो A जो है ये आप देख रहे होंगे, A जो है वो लंबाई में इस तरीके से गया होगा, इस तरीके से। तो लंबाई में जब जा रहा है तो ऊपर वाली ईंट तो जुड़ी ही है क्योंकि A की सतह पर रखी गई है। लंबाई में जाने की वजह से ये D और B भी इसके साथ यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से आपके सामने A का आंसर आ जाएगा 3। अगला जो है आपका B है आपका लंबाई में, ये आपका B दिख रहा है, B ऐसे खड़ा हुआ है। तो C और D इससे जुड़े हुए हैं। E से कोई मतलब है नहीं क्योंकि कॉर्नर पे लगा हुआ है, कॉर्नर पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो B जो है वो D से कनेक्ट है और आपका C से कनेक्ट है। उसके अलावा ये वाली ईंट जो है ये लंबाई में ऐसे गई होगी, ये B की सतह से छू रही होगी, A छू रहा होगा और A के जस्ट ऊपर वाला भी यहाँ पर टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर B को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B का यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 5। तो 5 यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है। इसी तरीके से आप D, C और E को भी कैलकुलेट करिए और उम्मीद करता हूँ आपके आंसर जो है यहाँ पर सही आए होंगे। आंसर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आंसर ये है आपका, आप इस आंसर को नोट करिए, अपने आंसर से मैच करिए। और ये एक वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया था, ये यहाँ पर बात कर रहा था ब्रिक्स टेस्ट की, और मैंने आपको 3D व्यू में समझाया किस तरीके से आप ब्रिक को समझेंगे और देखेंगे, उनकी सतहों को आपस में ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए जो ये तरीका है वो यूजफुल बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके को एनालाइज करिए क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अभी टल गया है, तो आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर छुपे हुए ईंटों का अनुमान सही तरीके से जरूर लगाइए। और अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसको धीमे धीमे प्रैक्टिस करिए। जल्दीबाजी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास समय काफी ज्यादा यहाँ पर बचा हुआ है। तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद स्पीड आपकी बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि आपका विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। मनुष्य की आंखें 2D देखेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर 3D फिगर को एनालाइज करना है, वो जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो पहले शुद्धता का ध्यान रखिए और तब यहाँ पर अपनी स्पीड को मेंटेन करिए और बढ़ाइए। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैच और सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज @बेसिस की पाठशाला पर जाकर कई और जानकारी ले सकते हैं। वहां पर मैं कई प्रैक्टिस सेट की आंसर कीज भी डाला हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा रहा होगा, तो आपके एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे से हो और आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।